हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर है हमारा। और आज इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्कशीट आपको 16 अप्रैल को मिलेगी। तो चलिए बच्चों, ये वर्कशीट शुरू करते हैं जल्दी से। इससे पहले आप मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि जिस तरह से जनसंख्या भारत की बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसकी डिमांड्स भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। Due to the desire for development and greedy tendency, human exploit resources indiscriminately। यानी कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, सब अपने डेवलपमेंट चाहते हैं, उस हिसाब से ह्यूमन जो है बहुत ग्रीडी, लालची हो गया है और वो अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका अंधाधुंध यूज़ कर रहा है। सच एस माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन, यानी कि खनन कर रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है। This has led to destruction of nature and wildlife. Many trees are also cut to make paper, so do not let the paper go in vain। यानी कि क्या हो रहा है कि लोग बहुत कागज़ का पेपर का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी ट्रीज़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा, हमारे रिसोर्सेज तो ख़त्म होंगे ही होंगे। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जानवर है जो उन जंगलों में रहते हैं वो भी उनके तो घर है, वो भी उनके लिए छिन जाएगा। Similarly, men are extracting petrol in unlimited quantity, which will end one day. Even humans pollute natural gifts, water and air by their activities, the result of which we have to suffer। यानी कि इतना ज़्यादा जो ह्यूमन है वो पेट्रोल और एयर और वाटर का इन सब का इतना यूज़ कर रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमन को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। This implies the balance of nature has started deteriorating due to over exploitation। ठीक है, इतने ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन से मतलब जो हम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा जो रिसोर्सेज है उनका बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा। इफ़ दिस बैलेंस इज़ डिस्ट्रॉयड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी एंडेंजर्ड। यानी कि अगर ये जो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगी। Therefore, conservation of natural resources is very important for survival and progress of human beings। इसीलिए अगर आपको यानी हमें अपना हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कंजर्वेशन और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बहुत सावधानी से उपयोग करना होगा। इसलिए हमें इनका ऐसे उपयोग करना होगा ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसका अच्छे से उपयोग कर सके। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग सो दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करें, जितना उपयोग करना है सिर्फ उतना ही करें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो हम बचा के रखें। जब हम ही सारा यूज़ कर लेंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमें अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं बच्चों। ये एक आयशा नाम की लड़की है और वो अपने घर की सारी लाइट्स जलाकर पढ़ रही है। सो आप क्या करेंगे अगर आप आयशा की जगह होते? सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वी विल क्लोज ऑल द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, वी विल कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे और सारी घर की लाइटें जो है बंद करेंगे। जिस कमरे में पढ़ रहे हैं बस वहीं की लाइट जलाएंगे। उसके बाद अगला है टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन। टॉम जो है वो अपने गार्डन में जो सूखे पत्ते हैं उनको जला रहा है। तो आप उसकी जगह पर होंगे तो क्या करेंगे? सो वी यूज़ ड्राई लीव्स इन फार्मिंग एज फर्टिलाइज़र। यानी कि हम क्या करेंगे, हम उस पत्तों का खाद के रूप में फार्मिंग यानी कृषि के टाइम पर उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद अगला है राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। राहुल जो है वो ब्रश करते टाइम टैप को ऑन रखता है। आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे? वी विल क्लोज द टैप एंड विल यूज़ मग फॉर ब्रशिंग। ठीक है, हम मग का उपयोग करेंगे, मग में पानी लेंगे, उसके बाद ब्रश करेंगे। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो इसका जो आंसर है बच्चों आप सब लगाएंगे
यहाँ से implies the balance of nature has started deteriorating due to overexploitation. If this balance is destroyed, then human existence itself will be endangered. Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human beings. यहाँ से ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, what do you अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? सो आप यहाँ लगाएंगे इसका उत्तर यहाँ से यहाँ पर. यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद द प्लानिंग सो दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर. अब तीसरा क्वेश्चन, इफ पेट्रोल इज completely exhausted then think and write about what changes will happen in your life. अगर पेट्रोल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सो आंसर है, will be very difficult for us to transport because most vehicles depends on petroleum. ठीक है, हम कहीं आ नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो किससे चलती हैं? पेट्रोलियम और डीजल से ही चलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप अपने संसाधनों को बचाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? सो आंसर लिखेंगे, 3 पॉइंट है, बाय रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यानी कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और जिनको बनने में बहुत समय लगता है, उनको हम रीयूज़ करेंगे, रिड्यूस करेंगे और रिसाइकल करेंगे. सेकेंड पॉइंट है, प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे. और थर्ड है, पानी को बचाएंगे. ठीक है, सेव वाटर. ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट. सो बच्चों, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट होते हैं. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी. अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वर्कशीट कैसी लगी. लाइक का बटन दबाएं. ये जो मेरी वर्कशीट है इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. मेरे चैनल एडुकलर्स को सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच.